हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 5 में है शरीर में गति। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर धुराग्र संधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संधि गति नहीं करती है। दूसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऊपरी जबड़ा और कपाल। तीसरा है अस्थि को गति प्रदान करने में कितनी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है कंदुक खलिका संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है। आपका उत्तर होगा ए नंबर कंघा। पाँचवें में है मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसमें केरूस्काओं की संख्या होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 33। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। हमारे शरीर को सुदृढ़ आकृति, तो यहाँ पे आपको भरना है कंकाल प्रदान करता है। यहाँ पे आप कंकाल भर लीजिएगा। ये इसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरे में भरना है आपको ऊपरी जबड़ा, तो इसको आप भर लीजिएगा। तीसरे में है घेंगा वाला, तो इसमें भरना है आपको पेशी पाद, तो ये भर लीजिएगा आप। इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन में भरना है आपको, तो इसको भर लीजिएगा आप चौथा में। पाँचवें में भरना है आपको गोताखोर, तो ये पाँचवें में इसको भर लेना है, तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक दूसरे में है हमारे शरीर में संधि की क्या उपयोगिता है। आपको उत्तर में करना है विभिन्न प्रकार की गतियाँ करने के लिए संधियाँ बहुत उपयोगी हैं। नेक्स्ट है आपका हम अपने शरीर की अस्थियों को किसके माध्यम से देख सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है हम अपने शरीर के अस्थियों को एक्सरे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद चौथा आता है चौथे में केरूस्का किसे कहते हैं। एक मेरुदंड में कितनी केरूस्काएँ होती हैं। आपको उत्तर में करना है मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिन्हें केरूस्का कहते हैं। एक मेरुदंड में 33 केरूस्काएँ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में है क्या सांप सरल में गति करता है, यदि नहीं तो क्यों। तो आपको प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर में लिखना नहीं, सांप वलयाकार गति करता है क्योंकि सांप का शरीर अनेक वलयों में बटा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6वें में है आप अनुभव करके बताइए कि आपके शरीर के कौन कौन से भाग गति करते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है कोहनी, कंघा, गर्दन, हाथ, पैर, सिर आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 में है नीचे दिए गए चित्र के अनुसार यह संधि आपके शरीर के किस भाग में पाई जाती है। हमारे शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है। तो आपको जो है इसका उत्तर लिखना है। लिखा है यह संधि हमारे कंधों और जांघ में पाई जाती है जो सभी दिशाओं में गति करने में सहायता करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8वें में है एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं। आपको उत्तर में लिखना है पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियों में गति होती है। तो देख लीजिए ये पेशियां किस तरह से गति करती हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9वां में है आपने अपने जबड़ों में होने वाली गति को महसूस किया है। क्या आपके ऊपरी एवं नीचे जबड़े गति करते हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो आपको उत्तर में करना है हाँ, हमने जबड़े में होने वाली गति को महसूस किया है। नहीं, दोनों जबड़े गति नहीं करते हैं क्योंकि ऊपर वाले जबड़े में अचल संधि पाई जाती है, इस कारण वह गति नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें में है उपास्थि से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो आपको उत्तर में करना है कंकाल के वे अतिरिक्त अस्थि अंग जिन्हें मोड़ा जा सकता है तथा ये अस्थियाँ जितनी कठोर नहीं होती हैं उपास्थि कहलाती हैं। कान और नाक उपास्थि हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11 में केंचुए के शरीर की संरचना किस प्रकार की होती है, यह कैसे गति करता है। तो आपको उत्तर में लिखना है केंचुआ का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए में अस्थियाँ नहीं होती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। तो इस तरह से आपको जो है केंचुए की चित्र भी बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 12 में है आपके हृदय एवं फेफड़ों की रक्षा एवं पिंजरे जैसे संरचना के द्वारा होती है।
उस संरचना का नाम लिखिए एवं बताइए कि यदि यह आपके शरीर में नहीं होती तो क्या प्रभाव पड़ता। आपको उत्तर में करना है हमारे हृदय एवं फेफड़ों की रक्षा पसली पिंजर के द्वारा होती है। पसली पिंजर छाती के अंदर स्थित अंगों को सुरक्षित रखता है। सांस लेने छोड़ने में फेफड़ों की मदद करता है। 11वीं और 12वीं जोड़ों की पसलियाँ वृक्क को सुरक्षा प्रदान करती है। यदि पसली पिंजर नहीं होता तो इन सभी की सुरक्षा कम हो जाती। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। योग के कोई 5 लाभ लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहला है योग तनाव से राहत देता है। दूसरा है बेहतर नींद लाता है। तीसरा पॉइंट है भूख और पाचन को बढ़ाता है। चौथा है यह दिमाग को हमेशा शांत रखता है। पांचवा है इससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा, भूमि तथा जल तीनों स्थानों में गति करते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है उनके शरीर की विशेष संरचना के कारण यह तीनों गतियाँ पाते हैं। जैसे पहला है पंख उड़ने के लिए, दूसरा है पैर जमीन पर चलने के लिए, तीसरा है पंख झिल्ली पानी में तैरने के लिए और चौथा है हल्की हड्डियाँ उड़ान को आसान बनाने के लिए। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार 1। प्रोजेक्ट कार 1 में है आपके आसपास में पाए जाने वाले जंतुओं को देखकर पता लगाइए कि किस प्रकार गमन करते हैं एवं गमन में कौन सा अंग कार्य करता है। नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है जंतुओं के नाम, यहाँ पे गमन में प्रयुक्त होने वाले भाग अंग का नाम, यहाँ पे जंतु कैसे गमन करता है। तो आपको इस तरह लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा है गाय, तो ये पैरों से चलती है और जंतु कैसे गमन करता है तो ये चलकर। तो मछली पंख यहाँ पे तैरकर, चींटी पैर पंख यहाँ पे चलकर और उड़कर। यहाँ पे है कीट का होगा पैर पंख यहाँ पे चलकर उड़कर। इसके बाद है मनुष्य पैर से चलता है और यहाँ पे चलकर। इसके बाद आता है आपका सांप का पूरा शरीर और यहाँ पे रेंगकर, पक्षी पंख उड़कर, भैंस का है पैर ये चलकर, कुत्ता पैर चलकर, कछुआ पैर चलकर। तो आपको इस तरह करना है कि कैसे गमन करते हैं, कैसे चलते हैं। तो आप यहाँ से देख के जो है आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।